बोझ डालने वाला बजट है। बिहार और आंध्र जैसी बैसाखियों के लिए विशेष प्रावधान, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए उपेक्षा। मोदी सरकार का बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला है। बजट के निम्न मध्यम वर्ग पर भार डाला गया है। जिसकी आय 25,000 महीना से 1 रुपये भी ज्यादा है, उसे भी इनकम टैक्स देना होगा। यदि 50,000 रुपये की महीना कमा रहे तो 5% टैक्स देना होगा। नए टैक्स रेट के अनुसार लगभग पूरे निम्न मध्यम आय वर्ग से कर वसूला जाएगा। मोदी का चुनाव में वादा था 4 करोड़ मकान बनाने का, लेकिन बजट में सिर्फ 1 करोड़ मकान के लिए प्रावधान किया गया है। जनता को ठगने का काम शुरू हो गया। महंगाई से राहत देने बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। बजट नौकरी पेशा, व्यवसायी, कारोबारी सभी निराश है। इधर वित्त मंत्री बजट पढ़ रही, उधर शेयर मार्केट गिर रहा था। जो 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के अधीन खाली है, उनको भरने के बारे में बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। सीनियर सिटीजन और छात्रों तथा मासिक पास धारकों के लिए छूट रेलवे में समाप्त की गई थी, उस बजट में उसको बहाल नहीं किया गया। बजट से किसान और खेती की उपेक्षा की गई है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ भी नया नहीं है। अपनी 2 बैसाखियों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य की उपेक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा एक बार फिर से जाहिर हो गया है कि भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ का विकास कोई मायने नहीं रखता। चुनाव में डबल इंजन की सरकार के फायदे बताकर वोट लिया था। बजट में डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ से धोखा किया। रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद एक्सप्रेस वे जो 2022 में घोषित किया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया। इस बजट में कोई नया राजमार्ग छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। इस तरह से अगर ऑल ओवर देखा जाए तो जो बजट आज देश के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। गरीब और मध्यम वर्गों के लिए ये बजट नहीं है। ये बजट कुछ राज्यों के लिए विशेष और कुछ उद्योगपतियों के लिए विशेष इस बजट में प्रावधान रखा गया। इसके बाद मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा प्रदर्शन की पूरे प्रदेश स्तर में तैयारी हो चुकी है और सिर्फ पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, प्रत्येक ब्लॉकों से, प्रत्येक गांव से। इस तरह से कल का प्रदर्शन मंदिर चौक 12 बजे शुरुआत होगी। विधानसभा घेराव में, फिर विधानसभा घेराव में निकलेगी। लगभग 25,000 से अधिक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से विधानसभा घेराव के लिए रायपुर राजधानी पहुंच रहे हैं और घेराव की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली। संजय शर्मा ने आंकड़ा जारी कर कहा है कि 6 महीने में अपराध घटे हैं और कांग्रेस इस तरीके का प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। गृह मंत्री का बयान हास्यास्पद है। ये जो मैंने जो आंकड़े आपको इस प्रेस नोट में दिखाई, ये सरकार के आंकड़े और गृह मंत्री विजय शर्मा जी की आंकड़े। ये सिर्फ विधानसभा घेराव की डर के वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गृह मंत्री आनंद फानन में फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। अगर गृह मंत्री में हिम्मत है तो पिछले 15 सालों की आंकड़े, 15 साल की सरकार आंकड़े पेश कर ले, 2004 से लेकर 2018 तक का, फिर 2018 से 2023 तक का आंकड़ा पेश कर ले हमारी सरकार।
फिर 23 महीना का आंकड़े पेश कर लिए, बाकी आंकड़े छुपाकर सिर्फ अपने वाहवाही लूटने के लिए आंकड़ों को छुपाकर फर्जी आंकड़े पेश करना, ये भारतीय जनता पार्टी से सीख रहा है। बजट में इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जो पहले कांग्रेस की सरकार उस समय अपराध दर्ज नहीं होते, इसलिए उन्हें आंकड़े कम करना है, शिकायतों को पेंडिंग रखा जाता था। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायकों को अपराध दर्ज कराने के थाने जाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विधायक कह रहे हमारा काम नहीं हो रहा है। कई विधायकों का ऐसा नाराजगी दिखने को मिला है। और सबसे बड़ी उदाहरण, जब कानून व्यवस्था को लेकर राजधानी में बैठकें होती है, जब बैठकें होती है तो हमारा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता और वर्तमान में सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और 3 बार के मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक राजेश मूणत जी बैठक में खुलकर सरकार के खिलाफ में विफल पड़ते, टूट पड़ते कानून व्यवस्था को लेकर। और यहाँ तक कि राजेश मूणत जी जो मीडिया अखबार में आता है कानून व्यवस्था को लेकर, उनको बकायदा पोस्ट भी करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और सरकार के इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? क्या गृह मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं? बजट में एक और घर को 3 यूनिट बिजली और 5 किसान की समाज योजना था, उसमें 6,000 दे रहा था, 8,000 देने का। मैंने कहा पूरा बजट होगा। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि 300 यूनिट बिजली की, आप दूसरी तरफ देख लीजिए आप छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल हाफ योजना पूरी तरह से बंद कर दिए और बल्कि किसान घरेलू उपभोक्ताओं को भी और प्रति यूनिट बिजली का रेट बढ़ाकर छत्तीसगढ़ में बिजली महंगा कर दिया गया है। अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए छत्तीसगढ़ में बिजली खरीदना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि उद्योगपति भी परेशान है इस सरकार से महंगी बिजली को लेकर। छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी सरकार को चेतावनी दे रहे और लगातार बिजली दफ्तर सरकार पर जा रहे हैं बिजली कम करिए। अगर बिजली कम नहीं हुआ तो निजी उद्योगपतियों से बिजली खरीदने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि छत्तीसगढ़ एक सरप्लस बिजली राज्य है और उसके बाद इस राज्य में बिजली हमारे लोगों को महंगा मिल जाती है। राहुल जी, वित्त मंत्री की बजट हम लोगों ने जब लोकसभा सांसद के रूप में हम लोगों ने देखे, हर साल उनको 1-1.5 घंटा 2 घंटा का भाषण रहता है। मतलब वित्त मंत्री की बजट का पढ़ना मतलब सीधा सीधा है कि पौधा पहाड़ और निकला चुईया, यही वित्त मंत्री की बजट है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आए और जो मुख्यमंत्री दौरे में गए से मुलाकात की, कह रहे थे कि सड़कों का जाम पीछेगा छत्तीसगढ़ में। बजट में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, क्या फायदा हुआ इसका? अगर कोई फायदा हुआ तो आप लोग मुझे बता दीजिए। मैंने कहा इस बजट में क्या मिला छत्तीसगढ़ को? कोई एक्सप्रेसवे जुड़ा है क्या? कोई 4 लेन जुड़ा है क्या? कोई रायपुर से जगदलपुर 4 लेन जुड़ा है क्या? और कुछ फायदा हुआ इस बजट में? बल्कि जो एक्सप्रेसवे स्वीकृति हुआ था छत्तीसगढ़ के लिए, राजनांदगांव टू हैदराबाद, उस एक्सप्रेसवे को भी सरकार ने चैप्टर बंद कर दिया। तो क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ को? इस बजट से छत्तीसगढ़ को सिर्फ झुनझुना पकड़ाने का काम किया और पूरी फोकस 2 बैसाखी वाली राज्य उस पर इन्होंने पूरे बजट को फोकस कर दिया। ये मोदी जी की मजबूरी समझिए या मोदी जी की ये जरूरी समझिए। मतलब मोदी जी की पूरी घमंड का बजट 2 राज्यों तक सीमित हो गया पूरे देश में। बजट को
विष्णुदेव साहित्य को पूछते हैं इस बजट में क्या मिला छत्तीसगढ़ को, क्या फायदा हुआ, जरा वही बता दे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, एक तो अपना आवास का पैसा मांग नहीं पा रहे और उसके बाद अपना जीएसटी और बाकी पैसा मांग नहीं पा रहे, जा रहे रायपुर से दिल्ली फोटो खिंचा के वापस हो रहे। डबल इंजन सरकार बनने से फायदा क्या हुआ? डबल इंजन सरकार बनने से छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ को अपराध बना दिया और बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए। लगातार कर्मचारी और युवा मंत्रियों के बंगले घेर रहे हैं, विधानसभा में घेराव कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की वजह से कोई फायदा नहीं। धन्यवाद, आप सभी का आभार, थैंक यू। धन्यवाद। कि भारी बारिश में भी आप लोगों ने समय निकाला है, आज आए, सावन का महीना है, सबको बधाई। और इस सावन के महीने में भी सावन की घड़ी लगी है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश भी जाएगा, किसानों का मनोबल भी होगा। आदरणीय साथियों, साय सरकार के 7 माह में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया है। विष्णु का सुशासन तो दूर, विष्णु की सरकार कहीं दिख भी नहीं रही है। भाजपा विष्णुदेव सरकार 7 माह में विफल साबित हो गई है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। विष्णुदेव सरकार की विफलताओं की पूरी श्रृंखला है। शायद सरकार के 7 माह में विष्णु का सुशासन तो दूर, विष्णु की सरकार कहीं दिख नहीं रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया, हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया, प्रदेश में मॉब लिंचिंग शुरू हो गई, आरंग में 2 लोगों के पीट कर हत्या हो गई, 3 लोगों की, राजधानी में गोली बारी हो रही है, बहुत तस्करों की घटनाएं शुरू हो गई, महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गई, कोटा के बिल में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची मां बनी, नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूलों में छेड़खानी हो रही है, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, लूट, अपराध, डकैती, चाकूबाजी घटनाएं बढ़ गई है, अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए, नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई, नक्सली घटनाएं बढ़ गई। सरकार ने 7 माह में कोई घोषित नक्सल नीति नहीं बनाया। रोज नक्सली हत्याएं कर रहे सरकार बयान देने तक सीमित है। रेत के दाम 3 गुना बढ़ गए। भाजपाई सत्ताधीशों और रेत माफियाओं के बीच साठगांठ हो गई। रेत के कारोबार में रोज खून बहाया जा रहा है। साय सरकार के 7 माह में हत्या की 499, आपराधिक मानव वध 21, बलवा की 372 घटनाएं, डकैती 23, लूट 204, गृह भेदन की 1885, चोरी की 3939, बलात्कार की 1291, सीलबंद, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ की 803 घटनाएं हुई है। गोलीबारी, चाकू, चेन स्नेचिंग का कोई हिसाब ही नहीं। रिमोट कंट्रोल सरकार है विष्णुदेव सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र शासित सरकार बन गई है। सरकार के सारे फैसले पीओ से लिए जा रहे हैं। सहकारी बंधन में माता बहनों से धोखा, 25% माताओं के खातों में पैसा गया, शेष घूम रही है। साय सरकार 7 माह में ही अलोकप्रिय साबित हो गई है। साय सरकार की विफलता और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कल 24 जुलाई को हम ऐतिहासिक विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जनता के जान माल की सुरक्षा दे पाने में साय सरकार नाकाम साबित हो गई। ऐसी निकम्मी सरकार को सत्ता से उतारने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज जो बजट हुआ उसके संबंध में भी माननीय अध्यक्ष जी अपना वक्तव्य दें। यह बजट मोदी सरकार
का बजट जनता को निराश करने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट से देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा तबाह होगी। बजट में किसान, खेती, किसानी और मजदूरों की उपेक्षा की गई है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। साथ ही बजट में निम्न और मध्यम वर्ग के ऊपर में बोझ डालने की कोशिश की गई है। जिसकी आय 25,000 रुपये भी है, उसे अब 5% तक इनकम टैक्स देना होगा। अर्थात देश का एक बड़ा वर्ग अब इनकम टैक्स के दायरे में आ गया है। लोगों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। 4 करोड़ मकान देने का वादा चुनाव में मोदी सरकार ने किया था, लेकिन इस बजट में सिर्फ 1 करोड़ मकान के बारे में प्रावधान किया गया, वो भी सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें कुछ भी नहीं होना है। इस बजट से देश की जनता को निराशा हुई है।